ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में अयोध्या में हनुमान जी का लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी से पहले दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी में। इसी अब बंद कर दो जैसे। तो हनुमान जी ने भगवान की ऐसी भक्ति की कि भगवान को खुश नहीं बल्कि भगवान को बस में ही कर लिया। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे हूँ रामू। ध्रुव सगलानी, हनुमान जी ने बस में कर लिया। और हनुमान जी और भगवान राम जी के प्रथम मिलन का जो जिक्र है गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सुंदर ढंग से किष्किंधा कांड में करते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ऋष्यमुख पर्वत की तरफ बढ़ते हैं तो सुग्रीव को चिंता हो जाती है कि ये मेरे शत्रु भाई बाली के द्वारा भेजा हुआ एक तरह से शार्प शूटर हैं जो हमें मार देंगे। हनुमान जी के कहते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, हम लोगों से बल बुद्धि में अग्रगणी हैं, इसलिए पता लगाएं कि ये दोनों कौन हैं और हनुमान जी किस तरह से अपनी सेवा और भक्ति के द्वारा भगवान को बस में कर लेते हैं। इस प्रसंग से आप समझ लेंगे। इसमें मित्र के भी लक्षण बताए गए हैं और कुमित्र के भी लक्षण बताए गए। तो जब भगवान से हनुमान जी मिलते हैं तो वो कहते हैं कि प्रभु आप कौन हैं और आपका जो उद्देश्य है, पर्पच है, थीम है, ये वन में घूमने का आप किसे खोज रहे हैं। हरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सी जानी जिय शयन बुझाई। पठए बाली होहि मन मैला, भागऊं तुरत तजऊं यह सैला। जाओ, अगर बाली ने उसे भेजा होगा तो हम यहाँ से तुरंत भाग जाएंगे। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। हमारे यहाँ भारत देश में शिष्टाचार है। ब्राह्मण वेश में थे हनुमान जी, इसलिए भगवान को प्रणाम तो नहीं कर सकते थे और ये जान भी नहीं रहे थे कि ये भगवान है। सिर्फ सर झुकाया तो भगवान राम ने हाथ जोड़ लिया। फिर हनुमान जी ने पूछा, आप कौन हैं, आपका उद्देश्य क्या है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा। श्यामल और गौर वर्ण आपका शरीर है,
वेश क्षत्रिय जैसा है, और आप किस लिए? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। भगवान के चरण की तरफ जब दृष्टि पहुंची तो देखा कि अरे तो पैर कोमल हैं, लगता जरूर कोई राजा महाराजा के घर के हैं, क्योंकि कालीन के नीचे तो पैर कभी पड़ा नहीं था, छाले भी कभी कभी उग जाते थे। तो आप इस कठिन भूमि पर प्रभु क्यों टहल रहे हैं? बात क्या है? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। आपका रूप बड़ा सुंदर है और ये वन में दुख आप सह रहे हैं। आप कौन हैं? कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। देखिए, पूछने का तरीका हमारे देश में, भारत देश में, या बुद्धिमान लोग ऐसे ही नहीं पूछ आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हनुमान जी घुमा फिरा के पूछ रहे हैं कि आप लग रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हैं। फिर कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने सुन रखा है निश्चरों के अवतार के लिए धरती व्याकुल थी, गाय का रूप धारण कर भगवान के पास गई और भगवान ने कहा है अवतार लूंगा, क्योंकि स्वयं शंकर जी तो ही हनुमान जी बन करके आए थे और सारे देवता बानर। तो बाहर से तो अनजान बन के हनुमान जी पूछ रहे हैं कि हमें तो लगता है कि तुम जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप समस्त जग को तारने वाले, तीनों लोक के मालिक परब्रह्म परमात्मा ही हैं। भगवान ने कहा भाई इसमें से मैं कोई नहीं। भगवान तो भगवान थे, ईश्वर थे, परमात्मा थे, लेकिन जो कुछ रहता है वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता। तो भगवान राम यहाँ कहते हैं कि मैं तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हे ब्राह्मण देवता, कौशल्या जी और दशरथ जी हमारे माता पिता हैं और उनके आदेशानुसार हम लोग वन आए हुए हैं। मेरा नाम राम और ये मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। जहाँ हनुमान जी ने सुना राम और लक्ष्मण, जिनका नाम मैं प्रतिदिन रटता हूँ, 24 घंटे जपा करता हूँ, वो राम हमें दर्शन दे रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि यहाँ पर हमारी भार्या को, पत्नी को निश्चर ने हर लिया। अब हे हनुमान जी, अपना दुख मैं कहाँ तक बताऊं विप्र देवता। भगवान तो पहचान ही रहे थे कि हनुमान जी हैं और हमारे भगत हैं, लेकिन वो विप्र वेश में थे, इसलिए कह रहे हैं हे विप्र देवता, मैं अपना दुख कहाँ तक गाऊं। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। आप अपनी कथा बताओ विप्र देवता कि आप कौन है। अभी तक तो आपने मेरा ही परिचय जाना और एक पक्षीय परिचय नहीं करनी चाहिए। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो वो भी पूछता है कि भाई आपका घर कहाँ है। तब भगवान कहते हैं भाई मैं अपना क्या कहूँ, जो मैं जो था बता दिया, आप बताओ। हनुमान जी ने बस तुरंत कुछ नहीं, प्रभु पहिचानी परेऊ गही चरना,
सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भोलेनाथ माता पार्वती को यह अमर कथा सुना रहे हैं और स्वयं रुद्र रूप हनुमान जी भी हैं। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, हनुमान जी भगवान को पहचान के चरण पर गिर पाए और उस समय जो हनुमान जी को सुख मिला उसको वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता। पुनि धीरजु धरी स्तुति कीन्ही हरस हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछहु कस नर की नाई। हनुमान जी कहते हैं भगवान मैं तो साधारण जीव हूँ, मैं भला आपको भूल गया, नहीं समझ पाया, नहीं पहचान पाया, लेकिन आप तो स्वयं शिव हो, आप तो स्वयं परमात्मा हो, आप अपने भक्त को कैसे भूल जाते हो। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊं दीन बंधु भगवान। तव माया बस फिरऊं भुलाना ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। हे भगवान, आपकी माया के वशीभूत होकर के कुटिल हृदय अज्ञानी हूँ, इसलिए नहीं पहचान पाया, लेकिन हे प्रभु आप कैसे भूल गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु तदपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। हजार अवगुण होगा भगवान, लेकिन मैं हूँ तो आपका सेवक, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। जब तक आप छोहा मतलब कृपा नहीं करोगे तब तक ये जीव का निस्तार आपकी माया मोह से कभी नहीं हो सकता। इस पर भी तापर मैं रघुबीर दोहाई जानहु नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे रही सोच बनई प्रभु पोसे। तब रघुपति उठाई उरलावा निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि जिय मानसि जनियूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जब हनुमान जी की ग्लानि हो गई कि भाई भगवान से मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, तब हनुमान जी को सांत्वना देने के लिए भगवान ने कहा कि हनुमान जी तुम आपके समर्पण से मैं खुश हूँ। मैं आपको तो पहचान लिया था, लेकिन आपकी मीठी मीठी वाणी सुन रहा था और इसलिए सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो अनन्य अन्य न एक परमात्मा में जिसकी श्रद्धा रहती है, एक जगह एक राम में हनुमान जी का विश्वास था। मति न टरई हनुमंत, जिसकी मति इधर उधर नहीं जाती है एक परमात्मा में। तो मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देखी पवन सुत पति अनुकूला हृदय हरस बीती सब सूला। हनुमान जी ने भगवान राम को अपने अनुकूल देखा। हनुमान जी भगवान राम को अपना पति मानते थे। स्त्री हो चाहे पुरुष, सबका पति भगवान होता है। नर और मादा का भेद तो यहाँ पर है। भगवान की नज़र में ना कोई नर है ना कोई मादा, उनके नज़र में तो वो पति हैं, हम सब उनके पत्नी हैं। माता मीरा भी कहती मेरी पत राखो गिरधारी। हनुमान जी भी कह रहे हैं देख पवन सुत पति अनुकूला। इसलिए कहते हैं कि प्रभु सुग्रीव से आप मैत्री कीजिए। और भगवान ने मित्रता धर्म को भी बड़ी सुंदर ढंग से निभाया।
सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ये कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। भगवान राम की भी भार्या का अपहरण हो गया था और इधर बाली ने सुग्रीव की भी भार्या का अपहरण कर लिया था। दोनों लोगों के का एक ही दुख था। मित्रता उसी में होती है जिसका दुख बराबर हो। जैसे ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हो, आपका भी बैग चोरी हो जाए और बगल वाले का भी बैग चोरी हो जाए तो वो दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे कि भाई चलो दुखवा तो दोनों आदमी के कई बार। अगर तोहें डायबिटीज भल बा, अगर और एक जने को हो जाए तो बड़ा खुश हो, चलो भाई दोनों आदमी के बराबर बराबर। तो भगवानों का दुख हुआ है और उनके मित्रों का दुख हुए, बस सुग्रीव तुरंत पट दे मित्र बन गया। यहाँ गोस्वामी जी मित्रता, क्योंकि समाज में मित्रता बहुत जरूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मित्रता में एक धर्म है। वो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने भली भांत निभाया और आम जीवों को कहा। विभीषण को जब मित्र बनाया तो रावण ने ऐसा बाण मारा, भगवान सामने खड़े हो गए। सुग्रीव को जब मित्र बनाया तो बाली को मार के उसका राजपाट दिला दिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपका दुख मेरा दुख है सुग्रीव। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्र क दुख रज मेरु समाना। जिनके असमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, अपना दुख पहाड़ के समान हो फिर भी उसे छोटा कण के समान समझे, और मित्र पर थोड़ी सी भी दुख की विपत्ति आ जाए तो उसे पहाड़ के समान समझ उस मित्र की मदद करने चल जाए। भगवान राम पर खुद पहाड़ जैसा दुख था। एक तो वनगमन, दूसरा उस वनगमन में जहाँ रहने का ठाव ठिकाना नहीं, वहाँ पर पत्नी चोरी हो गई। सुग्रीव को तो कम से कम ऋष्यमुख पर्वत मिल गया था, वहाँ रह रहा था, लेकिन भगवान तो दर दर भटक रहे थे। लेकिन भगवान अपने दुख को यहाँ छोटा समझे और तुरंत प्रतिज्ञा कर लिए कि एक ही बाण मारूंगा और सुग्रीव तुम्हारा दुख दूर कर दूंगा, बाली को मार दूंगा। तो भगवान ने निभाया। कह जिनके असमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अव गुण ही दुरावा। लेत देत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। मित्र का प्रथम लक्षण है कि कुपथ निवार, कुपथ के रास्ते से हटावे ही नहीं कि अपने सिगरेट पी रहा है तो दोस्तों को सिखा दे, अपने चोरी कर रहा है तो दोस्तों को सिखा दे। आज कुपथ पर चलाने वाले हजारों करोड़ों मित्र मिल सकते हैं, लेकिन आपको बुराई और नशा से हटाने वाले करोड़ों में एकाक कोई ऐसा मित्र मिलेगा जो कहेगा बेटा इस सिगरेट पीना खराब है, गांजा पीना खराब है। नहीं तो कहेगा अरे सलमान खान पियो है, वो पियो है, तू हो पियो, अरे बढ़िया चीज़ है, घुमा के पियो। तो इसलिए ऐसे मित्र हजारों मिल जाएंगे। गुण प्रगटे और गुण ही दुरावा। मित्र का काम है कि अपने मित्र के गुण को बार बार बखाने और एकाक अवगुण अगर रहे तो उसको बता के और दूर करने का काम करे।
लेत देत मन शंक न धरई। देने और लेने में मन में शंका न हो कि ये हमको देगा या फिर हमें नहीं। जब मित्र है तो देगा, नहीं तो मित्र के पास न रहेगा। बल अनुमान सदा हित करई। अपने बल के हिसाब से इन्हें घर बेच के मित्र का मदद कर दो। तुम्हारी जो क्षमता हो उस हिसाब से सदैव हित करो। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुण यह। विपत्ति काल में जो सही मित्र होते हैं वो हमेशा अपने मित्र को सतगुण से प्रेम करने के लिए कहते हैं, धैर्य रखने के लिए कहते हैं, जैसे कि संत अपने शिष्य को शिक्षा देता है। और आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। आजकल ऐसे मित्र हैं आगे खूब मीठ, हाँ तोहरे से बढ़िया कोई नहीं, अब पीछे कहेंगे आज सरवा से 200 रुपया खर्चा करवाए हैं। पीछे मन अनहित मन कुटिलाई। पीछे तुम्हारा बुराई और अनहित और मन में कुटिलता और आगे खूब बड़ाई, तो वो मित्र नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जाकर चित एहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरें भलाई। गोस्वामी जी कहते हैं जिसका इस तरह की बुद्धि हो उस कुमित्र का तुरंत परित्याग कर दो। इसलिए भगवान राम श्रेष्ठ मित्र, श्रेष्ठ पुत्र और श्रेष्ठ मानवता के उदाहरण, और हनुमान जी ने उन श्रेष्ठतम प्रभु को अपने समर्पण और भक्ति से वश में कर लिया। इसलिए आज हनुमान जी राम नवमी में जो ध्वजा आप लोग घर घर गाड़ते हैं उसमें राम जी की फोटो नहीं रहती है मास्टर साहब, उसमें हनुमान जी की फोटो रहती है। इसलिए फोटो रहती है जो कि उत्सव है राम नवमी का, राम जन्म उत्सव है, लेकिन ध्वजा किसका गड़ाता है तो राम नवमी में हनुमान जी का, कि हे प्रभु आपने जैसे हनुमान जी को अपनाया, जैसे हनुमान जी को भक्ति प्रदान की, वैसे हमें भी भक्ति प्रदान करें। और हनुमान जी ने भगवान को बस में कर लिया, तो भगवान को बस में करने का एक ही तरीका है समर्पण, सेवा, नाम, जप। हनुमान जी ये तीनों में श्रेष्ठतम थे। जब भरत जी ने बाण मारा तो बेहोशी के अवस्था में भी हनुमान जी राम 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 जप रहे थे। पत्थर जब समुद्र में फेंका जा रहा था तो हनुमान जी सोचे भाई इतना समय में व्यर्थ क्यों गवाऊं, तो हर पत्थरवे पर राम राम लिखने लगे। तो जब नाम जप आपकी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, सेवा, हनुमान जी को भगवान ने जो सेवा कार्य दे दिया, एक बार भी हनुमान जी ने नहीं कहा कि प्रभु इतना दूर संजीवनी बूटी है मैं कैसे ला सकता हूँ। भगवान ने कहा बस तैयार हो गए। वो जानते थे कि करत करावत आप है, पलटू पलटू शोर, करना तो इनको है, हम तो तैयार रहे। 100 योजन समुद्र था, भगवान ने कहा जाओ हनुमान जी खोज के लाओ। एक बार भी नहीं सोचे कि पार कैसे होंगे। तो बस भगवान के भरोसे वो उनके आज्ञा का पालन करते चले गए। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज कहते थे हो भगवान कोई भी आज्ञा दें पालन करना चाहिए। भगवान ऐसी आज्ञा देते ही नहीं जो कि साधक न कर पाए। इसलिए हनुमान जी से यही हम लोगों को सीख लेते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे सद्गुरु महापुरुष अगर मिल जाते हैं तो हनुमान जी जैसे भक्त का कल्याण हो जाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम, शांति शांति शांति।